मैं दीपक राजपूत। आज मैं आपको एसी का जो बेसिक वायरिंग होता है वो दिखाना चाहता हूँ, ताकि जो जो हमारी इस फील्ड में नए नए टेक्नीशियन आ रहे हैं उनको अगर कहीं पर भी वायरिंग में दिक्कत होती है तो वो हमारा ये वीडियो देखकर उनको कुछ सहायता मिले। और जिनको ऑलरेडी ये चीज के बारे में पता है, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है ये लाइन के लिए, उनके लिए तो ये वीडियो हाँ देखने के लिए बेसिक पर्पज से हो सकता है, बाकी सीखने के पर्पज से लिए जो नए लोग हैं उनको कुछ सीखने को मिले, इसलिए हम आपके लिए आज ये वीडियो बनाया है। तो ये एसी का एक बार वायरिंग दिखा देते हैं। ड्राइंग थोड़ा खराब है पर आप समझ लीजिएगा उस हिसाब से। ये है हमारा इंडोर। ये इंडोर में ये 3 पिन टॉप से पावर सप्लाई अगर हम सिंगल फेज देते हैं तो फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग ये 3 केबल जाएंगे। ठीक है, अब इंडोर में केबल जाने के बाद में इंडोर को पावर मिल जाएगा और साथ ही में इंडोर में से तीसरे अलग से 3 केबल निकलेंगे जो कि हमारे आउटडोर यूनिट में जाएंगे। अब इंडोर में फेज न्यूट्रल देने के बाद में जब एसी को ऑन किया जाएगा तो उसके 3 मिनट बाद में न्यूट्रल ऑलरेडी इसमें कॉमन रहेगा मेन पावर सप्लाई का और आउटडोर यूनिट का, लेकिन 3 मिनट बाद में इसमें ये फेज जाएगा जो कि रिले की सहायता से 3 मिनट बाद में वो स्टार्ट होगा। और ये फेज जाके सबसे पहले मैं आपको ये एक बार ड्राइंग बता दूं। ये कंप्रेसर है हमारा और ये इसका कैपेसिटर है जो कि 50 MFD हम मान सकते हैं, और ये इसका फैन मोटर है। अब फैन मोटर में ये एक कैपेसिटर ये है 2.5 MFD का। ठीक है, अब यहाँ से ये फेज का वायर जाएगा जिसको हम पावर बोल सकते हैं नॉर्मली। अब ये फेज सबसे पहले हमारे कैपेसिटर में जाएगा। अब कैपेसिटर में से ये रनिंग बनकर रनिंग के द्वारा ये कंप्रेसर में 3 टर्मिनल आते हैं, CSR, इसका मतलब है कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। अब ये फेज का वायर इसमें कनेक्ट होकर ये रनिंग के केबल से कंप्रेसर में जाएगा और कंप्रेसर कैपेसिटर में से दूसरा एक वायर जाएगा जो कि स्टार्टिंग का हमारा, वो स्टार्टिंग का वायर कंप्रेसर में यहाँ पर कनेक्ट होगा। ठीक है, और जो कॉमन होता है वो दोस्तों वो न्यूट्रल होता है हमेशा हमारा। तो न्यूट्रल का वायर सीधा सीधा विदाउट कैपेसिटर सीधा सीधा हमारा कंप्रेसर में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह फैन मोटर का भी वायरिंग आएगा। फैन मोटर में इसका कैपेसिटर सिर्फ 2.5 का यानी कि कम MFD का हो सकता है, बाकी कैपेसिटर दोनों के सेम रहेंगे। तो अब इसमें हम इसका वायरिंग समझ लेते हैं एक बार। ये फैन मोटर है हमारा। अब इसमें न्यूट्रल हम सीधा कॉमन देके ये न्यूट्रल दे देंगे मोटर को, और इस कैपेसिटर को हमें फेज देना है तो हम ये बड़े कैपेसिटर में से रनिंग का वायर एक्स्ट्रा दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेन पावर सप्लाई में से भी ही से हम फेज दे सकते हैं। और यहाँ से कैपेसिटर में से फेज मिलके हमारा रनिंग का वायर उसी में कनेक्ट होके और ये मोटर को रनिंग देगा, और सिंगल कैपेसिटर का वायर रहेगा स्टार्टिंग का, और वो स्टार्टिंग का कैपेसिटर का वायर इसमें मोटर में लगेगा। तो इसके द्वारा जब 3 मिनट बाद में दोस्तों यहाँ से पावर सप्लाई निकलेगा तो 3 मिनट बाद में यहाँ से ये सिस्टम हमारा ऑपरेट होगा जिसमें ये फैन मोटर और कंप्रेसर दोनों स्टार्ट होगा। और जैसे ही इंडोर यूनिट में यानी कि रूम के एनवायरनमेंट में टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो ये कंप्रेसर का रिले बंद हो जाएगा और उस हिसाब से ये पूरा यूनिट बंद हो जाएगा। और यही प्रक्रिया दोस्तों बार बार चलती रहेगी। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।